सभी भक्तों को मेरी जय विष्णु भगवान की। मैं आपके सभी देशभक्तों के समीप आज इस विचार को लेके आया हूँ कि मैंने देखा है कि जितने भी उच्च लोग हैं, ऊंची ऊंची गद्दियों पर बैठे हुए हैं, चाहे वो क्या नेता, क्या महात्मा और क्या अधिकारी, ये अपनी अपनी सही जिम्मेवारियों से काम नहीं करते। उसकी वजह से मासूम छोटे छोटे लोगों पे काफ़ी नाइंसाफ़ी हो जाती है। उनको सही न्याय मिलता ही नहीं है, चाहे वकील हो चाहे डॉक्टर हो। कहने के लिए पुलिस सहायता केंद्र लिखा होता है, क्या बाकी पब्लिक के साथ पुलिस सहायता होती है? मासूमों के साथ किसी के साथ नाइंसाफ़ी होती है? नहीं होती, उसका इंसाफ होता ही नहीं है। और तो और मंदिरों में भी जाके हमने देखा है कि बड़ी बड़ी लंबी कतार लगी होती है पब्लिक की, भक्तगणों की। वहाँ पे पंडित लोग जो है, पुजारी, वो बोलते हैं कि पैसे दे के आपको भगवान के दर्शन करा देंगे। वो अपने आप को इतना चतुर समझते हैं, होशियार समझते हैं कि बताओ, पैसे दे के भगवान के दर्शन होने लगे तो यदि जितने थे राजा महाराजा हुए, रावण जैसे, भगवान को कैद कर लेते हैं। पंडितों घर में ही या पुजारी घर में ही भगवान बने रहते, यानी यदि ऐसा पैसा ही सब कुछ होता, बुद्धिमान से यार ले लेते, तो उन बुद्धिमान जो शिक्षा अधिकारी हैं ज़्यादा ही अपने आप को बहुत यूँ समझते हैं कि हमसे ज़्यादा कोई ज्ञान किसी में है ही नहीं, तो वो लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि वो लोगों को क्या मूर्ख बना रहे हैं, सबसे बड़े मूर्ख वो खुद हैं। यदि पैसा ही सब कुछ होता, सब चीज़ मिल जाती यदि पैसे से, तो आज आदमी, हर इंसान, हर जीव जंतु आज अमर हुए होते। ठीक है, पैसा इंसान की ज़रूरत की वस्तु है, इसके ऊपर गुजारा नहीं है, लेकिन कुछ जगह जैसे सब्जी में नमक जो है इतना चलता है, अपनी मेहनत का, अपने सही हक का लें। मगर इतनी मक्कारी में, अपनी होशियारी में इतने अंधे हो गए, मगरूर हो गए कि वो सही और गलत का फ़र्क करना ही भूल गए। तो मैं तो यही कहूँगा उन मूर्खों को, वो सोचते हैं कि दुनिया को हम बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो खुद भी बेवकूफ़ बन रहे हैं। इसका सीधा उदाहरण है, यदि हम किसी की, अपने बेटे के लिए बहू लेके आते हैं, लड़की लेके आते हैं किसी की, तो हमें भी अपने शरीर से पैदा करके लड़की किसी को देनी पड़ती है, वो भी बहू बना के देनी पड़ती है। तो ये हमारे कर्म भी हमारे परछाई हैं, ये हमें देने पड़ेंगे। हर कोई इंसान सोचता है होशियार कि मैं नहीं दूंगा, तो उसकी बहुत बड़ी मूर्खता है। जब ही कहने वाले ने कहा है कि डूबते तैराकी है। होशियार आदमी ज़्यादा होशियार चतुर होता है, वही ज़्यादा मार खाता है। दबंग आदमी सोचता है मैं किसी को भी अपने दबा दूंगा, चुटकियों से मसल दूंगा। तो ये नहीं मालूम कि कुदरत भी कोई चीज़ होती है। भगवान जिसको बोलते हैं, ईश्वर कहते हैं, अलग अलग नामों में बोलते हैं। ब्रह्मांड में हर चीज़ हमारी कैद हो रही है, हर हमारे कर्म का हिसाब कैद है।
वैसे ही नहीं बोला गया कहने वाले ने कि जैसी करनी वैसी भरनी। ये आज नहीं कल मिलेगा, मिलेगा अवश्य, और ब्याज के समेत देना पड़ेगा हर कर्मों का हिसाब। कर्म की खेती से हम बच नहीं सकते। तो मेरा सर्व आज के विचार अपने समय के रखे आप सबके। मैं तो सिर्फ यही सब आप सबसे कामना है मेरी कि आप अपने अपने अधिकारों का उल्लंघन ना करें और सही पब्लिक के साथ पेश आएं, क्योंकि हम सब सेवक हैं, जो भी हैं, जिस पौधे पे हैं, ये ना भूलें कि हम मालिक हैं उसके। पब्लिक और ईश्वर ही हमारी मालिक है, कुदरत ही हमारी मालिक है, सब चीज़ का हिसाब रखने वाली। तो इसी के साथ बाकी मुझसे कुछ कहा भूला भटका कोई आपसे कोई अपमान हुआ हो तो उसके लिए क्षमा करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।